मैं हूँ हेमलता और मेरा आप सभी को नमस्कार। आज का मेरा विषय है झूठ। झूठ बोलने की आदत अधिकतर अधिकतर सभी को होती है। किसी न किसी तरीके से वो कभी ना कभी झूठ बोल जाता है, लेकिन हमें इस आदत से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ की आदत अगर हम पे हावी हो गई तो फिर हम हर बात पे झूठ बोलने लगते हैं। बच्चों में भी अगर झूठ बोलने की आदत हो जाती है तो वो उन्हें लगता है कि हमारी सारी बातें अगर हम झूठ भी बोलेंगे वो भी मान लेंगे। तो बच्चों को तो खास तौर पे आपको झूठ बोलने से रोकना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये आदत बच्चों में झूठ बोलने की पड़ जाती है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। और वो बात बात पे झूठ बोलते हैं, वो किसी की बात पे नहीं मानते। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो बहस करने पे उतार हो जाते हैं। वो मानते ही नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि झूठ बोल रहे होते हैं। बड़ों में भी ये आदत होती है, वो भी कई बार अपना काम निकालने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने की आदत बहुत ही बुरी होती है। हम ये समझते हैं कि हमारा झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। कभी ना कभी तो झूठ पकड़ा जाता है और सच सामने आता है। सच को चाहे आप कितना भी छुपाओगे, सच सामने जरूर आएगा। कभी कुछ लोग दूसरों को भड़काने के लिए झूठ बोलते हैं, ताकि जिनके साथ वो चाहते हैं कि वो मनमुटाव उनमें मनमुटाव हो जाए, वो झूठ बोलते हैं। तो इस तरीके से झूठ बोल के दूसरे को तकलीफ देना बहुत गलत बात है। हाँ, अगर कभी किसी की भलाई के लिए आप झूठ बोलते हो तो उस झूठ में क्योंकि किसी की भलाई छिपी हुई है तो उसे फिर भी झूठ नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप किसी के भले के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन किसी को परेशान करने के लिए या अपना काम निकालने के लिए आप झूठ बोलते हो तो वो गलत बात है। आप बच्चों को खास तौर पे कहानियों के माध्यम से बताइए, क्योंकि बच्चों को वैसे इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन कहानियों के माध्यम से उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है। तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से ही आपको बताती हूँ। एक बार एक गडरिया भेड़ बकरियों को चराता, जंगल में ले जाता और उन्हें चराता था। तो उसे वो बैठा बैठा सोचता रहा। वो सोचता है कि आज मैं झूठ बोल के मजाक करता हूँ गांव वालों से। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वालों ने जब उसका शोर सुना तो गांव वालों को लगा कि वो सच बोल रहा है, और वो जो भी है दराती, कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे, जितने भी हथियार होते हैं वो सब लेके जंगल की ओर दौड़ पड़े। जब वो जंगल में गए तो उन्होंने देखा वहां तो कोई भेड़िया था ही नहीं। तो जो गडरिया था, गडरिया ने बोला, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अपना काम छोड़ के उसे बचाने के लिए आए थे। तो वो सब लौट गए। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, पर वो सब लौट गए। इसी तरह दूसरे दिन फिर उस गडरिये ने कहा, कल गांव वाले आ गए तो उसे लगा कि मेरे झूठ पे तो यकीन कर रहे हैं। उसने फिर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले ने सोचा शायद आज ये सच बोल रहा हो, तो फिर अपने लाठी डंडे जो भी उनके हथियार थे वो लेके उसे बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़े। वहां देखा तो कोई भेड़िया नहीं था। फिर गडरिया हंसने लगा, उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, झूठ बोल रहा था। गांव वालों को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने उससे तो कुछ नहीं कहा और वो लौट गए।
तीसरे दिन उसे फिर लगा कि आज मैं फिर करता हूं, फिर झूठ बोलता हूं, और वो फिर झूठ बोलने की भेड़िया है, भेड़िया है। उस दिन सही में भेड़िया आ गया। जब उसने देखा कि सामने भेड़िया आया तो वो डर गया, और वो भेड़ियों को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया है। पर गांव वालों को तो, क्योंकि उसने 2 बार झूठ बोला था, गांव वालों को लगा ये आज फिर झूठ बोल रहा है, फिर मजाक कर रहा है। कोई भी नहीं गया, गांव वाले उसे बचाने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो 2 बार झूठ बोल चुका था, गांव वालों को परेशान कर चुका था। गांव वाले अपना काम छोड़ के उसे बचाने गए थे, लेकिन वहां पे कोई भेड़िया नहीं था। इसलिए इस बार उन्होंने यही सोचा कि वो झूठ बोल रहा है, और उसे बचाने के लिए कोई भी गांव वाला नहीं गया, और भेड़िया उस गडेरिए को खा गया। तो इस झूठ बोलने की आदत से उसने अपनी जान गंवा दी। अगर वो झूठ नहीं बोलता, सच बोलता, तो गांव वाले उसे बचाने आते और वो बच जाता। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में झूठ कई बार हमें बहुत नुकसान दे देता है। झूठ से कई बार रिश्ते, बनते हुए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो झूठ से कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें झूठ से बचना चाहिए, हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। और बच्चों को तो खास तौर पे अगर उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तो उसे, पेरेंट्स को उसके झूठ बोलने की आदत को छोड़ने के लिए उसे कहानियों के माध्यम से या अपने तरीके से उसे झूठ बोलने की आदत को छुड़वाना चाहिए। नहीं तो आगे भी वो बात बात पे झूठ बोलेगा और आपको यकीन ही नहीं आएगा कि वो सच कब बोल रहा है और झूठ कब बोल रहा है। यही बड़ों के लिए भी, बड़ों को भी झूठ बोलने की आदत से दूर रहना चाहिए। कभी किसी की भलाई के लिए अगर कोई झूठ बोलना भी पड़ा है, वो बात अलग हो जाती है। उसमें क्योंकि आपका स्वार्थ नहीं है, आपने झूठ किसी के भले के लिए बोला है, तो वो झूठ नहीं कहलाता। लेकिन आप अगर किसी को परेशान करने के लिए बोलते हो झूठ, तो या अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हो, तो उस आदत को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि सच एक दिन सामने जरूर आता है। तो इसलिए हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।